काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन कर हरिद्वार लौटे बाबा रामदेव पर इनकम टैक्स समेत कई एजेंसियां कस रही हैं शिकंजा। रामदेव से जुड़े ट्रस्ट पर कितना टैक्स बनता है, इसकी जांच की जा रही है। इससे पहले इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स विभागों ने रामदेव के ट्रस्टों की जांच की थी, ये पता लगाने के लिए कि ट्रस्ट ने टैक्स की चोरी की है या नहीं। ये सारी एजेंसियां केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट करती हैं। इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स विभागों ने रामदेव के ट्रस्टों को हाल में नोटिस भी दिया था। मई में इनकम टैक्स विभाग ने बाबा रामदेव के ट्रस्ट को 58 करोड़ का नोटिस दिया था। हम सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी का। आलोक, बाबा रामदेव को घेरने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से अब ये इनकम टैक्स विभाग अब खबर लेगा कि टैक्स समय पर चुकाया जा रहा था, जो ट्रस्ट है उसकी जांच होगी। अब देखिए चारुल, ये बिल्कुल सही बात है कि जितनी भी एजेंसियां हैं, जो भी सर्विस टैक्स हो, इनकम टैक्स हो या फिर जो भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेकर जितनी भी एजेंसियां हैं वित्त मंत्रालय की, वो जांच कर रही थी। जुलाई महीने में भी एक स्पेशल टैक्स ऑडिट हुआ था। डायरेक्टर जनरल सेंट्रल एक्साइज जो इंटेलिजेंस होता है उनकी तरफ से भी हुआ था और इसमें ये भी बताया गया था जो भी डोनेशंस जो ट्रस्ट को आते हैं, जो पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट है उनको जो डोनेशंस आते हैं उनमें किस तरह से डोनेशंस आते हैं, वहां भी वित्तीय अनियमितता देखी गई थी। इसके अलावा जो इनकम टैक्स का नोटिस जो मई महीने में एक आया था, जो तीनों जितने भी ये तीनों इनके ट्रस्ट है, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, इन तीनों को 120 करोड़ की इनकम की का आकलन बताया गया था। बताया गया था कि इनका जो इनको टैक्स एग्जम्पशन मिलता था, वो चूंकि ये सारे जो ट्रस्ट हैं ये कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो इनको एग्जम्पशन नहीं मिलना चाहिए। इसको लेकर फिर जो 2009-2010 में के एग्जम्पशन ग्लॉस को लेकर तो 58 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स नोटिस भेजा। तो अब ये सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट हो या चाहे दूसरे भी डिपार्टमेंट हो, वो सारे सब मिल बैठकर पूरा एक चॉकआउट कर रहे हैं कि कितना रामदेव बाबा के ऊपर देने की बनती है, कितना टैक्स उनको देना है। और चूंकि जितने भी कमर्शियल बिजनेस होते हैं उनको सितंबर महीने तक का टाइम होता है टैक्स चुकाने के लिए, तो ये पूरे डिपार्टमेंट से फाइनल एक कह सकते हैं कि एक ऑडिट कर रही है, फाइनल एक एस्टिमेट बना रही है कि कितना रामदेव बाबा को टैक्स चुकाना है। बिल्कुल आलोक, और अभी हाल ही में आंदोलन करके हटे हैं बाबा रामदेव, हरिद्वार लौटे हैं और ऐसे समय में इस तरह की कवायद जो तैयारी हम देख रहे हैं, शिकंजा जो कसता हुआ नजर आ रहा है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं इस टाइमिंग को? देखिए, ये बाबा रामदेव की तरफ से इस जो भी टैक्स नोटिस है इसके बारे में लगातार जो जवाब आते रहे हैं, उनका साफ साफ कहना है कि ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेकिन रामदेव बाबा का बार बार यही कहना है कि उन्होंने किसी भी तरह की टैक्स चोरी नहीं की है। जितना भी टैक्स बनता है, उनका जो टैक्स जितना भी बनता है वो सरकार को दिया गया है या दिया जाएगा। लेकिन इस तरह की कोई भी टैक्स चोरी का जो भी मामला है, इससे उन्होंने पहले भी खारिज किया है। और रही बात टाइमिंग की, तो टाइमिंग अब जाहिर सी बात है इस वक्त क्योंकि सरकार की नजरें रामदेव बाबा पर काफी ऐसा लगता है कि गड़ी हुई हैं, क्योंकि रामदेव बाबा कुछ दिन पहले ही सरकार पर काफी आरोप लगाकर सरकार पर काफी बड़े बड़े आरोप लगाए उन्होंने, प्रधानमंत्री तक आरोप लगाए और वो कह के हटे हैं। और साफ साफ कांग्रेस का नाम लेकर उन्होंने कहा है कि उनकी आगे की जो राजनीतिक लड़ाई होगी वो कांग्रेस के खिलाफ होगी। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो रामदेव बाबा अब भी अपनी तरफ से कांग्रेस के ऊपर लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जो भी उनके ऊपर टैक्स इवेजन का मामला है ये गलत है और कोई भी टैक्स इवेजन उन्होंने नहीं किया। जितनी भी टैक्स उन्होंने दी है पूरी ईमानदारी से डिपार्टमेंट्स को पे की हुई है, तो इसलिए उनके ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल लालू का आप लगातार नजर बनाए रखेगा। तो बाबा रामदेव पर ऐसा लग रहा है कस रहा है शिकंजा। रामदेव के ट्रस्टों की जांच की जा रही है, ये पता लगाया जा रहा है कि ट्रस्टों पर कितना टैक्स बनता है। सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो कर रहा है ये पूरी जांच। एक्साइज इंटेलिजेंस महानिदेशालय भी जांच में जुटा है। रामदेव के प्रायोजकों की भी जांच हो रही है। कार्यक्रमों में लगने वाले पैसों के स्रोत की जांच की जा रही है। मई में इनकम टैक्स ने 58 करोड़ का नोटिस दिया था। सर्विस टैक्स विभाग ने 5 करोड़ का नोटिस दिया हुआ है। लेकिन बाबा रामदेव का कहना है कि उन्होंने किसी तरह के टैक्स की चोरी नहीं की है।